हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो हियर इज़ आवर लेडी। इनका नाम है जेन मार्क और उन्होंने बहुत सारी स्टोरीज़ एंड नॉवेल्स लिखी है स्पेशली रिलेटेड टू चिल्ड्रन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इन्हीं की लिखी हुई एक स्टोरी जिसका नाम है द वन दैट गॉट अवे। यस, एंड दिस इज़ फ्रॉम द बुक इंग्लिश रीडिंग क्लास 4 चैप्टर 3। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। This story is going to be very interesting. Do you know why? Because ये स्टोरी ही इंटरेस्टिंग वर्ड के चारों तरफ घूमती है। इस स्टोरी में मिसेस कूपर जो कि एक टीचर है, वो अपने सारे चिल्ड्रंस को, स्टूडेंट्स को कुछ इंटरेस्टिंग थिंग्स लाने के लिए बोलती है और उसी में एक स्टूडेंट रहता है मैलकॉम। वो क्या लेके आता है, वो स्टोरी, इसमें मेन कैरेक्टर है मैलकॉम। वो इस स्टोरी में कैसे कुछ नया ऐड करेगा इंटरेस्टिंग थिंग के जरिए, वो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे। एंड वॉट हैव टू बी रिमेंबर टू ब्रिंग टुमारो, हम लोगों को क्या याद रखना है कल लाने के लिए। मिसेस कूपर अस्क, ये बात मिसेस कूपर पूछती है एट 3:30। वो कब पूछती है? जबकि 3:30, इट मीन्स जब 3:30 हो रहे थे तब वो ये बात पूछती है। मैलकॉम सिटिंग नियर द बैग वंडर्ड व्हाई शी सेड वी। मैलकॉम जो कि एक स्टूडेंट का नाम है, वो बैठा बैठा ये सोचता है कि उसने वी क्यों कहा, बिकॉज लाने वाले तो वो लोग हैं और वो ये क्यों बोल रही है कि हमें क्या लाना है। सी वॉजंट गोइंग टू ब्रिंग एनीथिंग, उसे तो कुछ भी नहीं लाना था। समथिंग इंटरेस्टिंग मिसेस कूपर सेड एवरीवन एल्स ऑल टुगेदर। तो मिसेस कूपर के पूछने पर सारे बच्चे बोलते हैं कि हमें कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग लेके आना है मिसेस कूपर। एंड व्हाट आर वी गोइंग टू डू देन? आफ्टर दैट मिसेस कूपर पूछती है और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? स्टैंड अप एंड टॉक अबाउट इट मिसेस कूपर। उसके बाद बच्चे बोलते हैं कि हम लोग जो भी चीज़ें लेके आएंगे, खड़े होकर उस चीज़ के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो डोंट फॉरगेट, ऑल राइट, चेयर्स ऑन टेबल, गुड बाय क्लास 4। उसके बाद मिसेस कूपर बोलती हो कि आप लोग लाना मत भूलना। और उसके बाद जैसे क्लास ख़त्म होती है तो हम चेयर्स वगैरह को प्रॉपरली अरेंज करके रख देते हैं। वैसे ही अरेंज हो गई है टेबल एंड चेयर। एंड गुड बाय क्लास 4 मिसेस कूपर बोल देती है। गुड बाय मिसेस कूपर, गुड बाय एवरीबडी। इट ऑल केम आउट एवर सो स्लो लाइक सेइंग प्रेयर्स इन असेंबली। जब ये क्लास ख़त्म हो जाती है उसके बाद सभी बहुत धीरे धीरे इस टॉपिक पे डिस्कशन करते हुए, जैसे कि असेंबली के बाद सब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, वैसे ही यहाँ पे सारे बच्चे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब धीरे धीरे इस टॉपिक पे डिस्कस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आमीन सेड मैलकॉम वेरी क्वाइटली। क्लास 4 पुट इट्स चेयर ऑन द टेबल, collected its coat and went home talking about all the interesting things it would bring into school tomorrow. अब मैलकॉम एंड सारे बच्चे यही सारी बात को करते हुए अपने घर की तरफ आगे बढ़ते हैं कि उन्हें कौन सी इंटरेस्टिंग चीज़ लानी है स्कूल में कल के लिए। मैलकॉम वॉकड बाय हिमसेल्फ। मिसेस कूपर हैड फर्स्ट टोल्ड देम टू फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग ऑन मंडे। मैलकॉम आगे बढ़ता है और सोचता है कि मिसेस कूपर ने पहले ही बोल दिया है कि हमें मंडे तक कुछ न कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों को खोज लेना है। नाउ इट वॉज थर्सडे एंड स्टिल ही हैड नॉट कम अप विद एनी ब्राइट आइडियाज़। मिसेस कूपर ने मंडे तक का टाइम दिया था, लेकिन अब थर्सडे हो चुका है और मैलकॉम को ऐसा कोई भी ब्राइट आइडिया नहीं मिला है। देयर वेयर प्लेंटी ऑफ थिंग्स दैट ही फाउंड इंटरेस्टिंग। उससे तो बहुत सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग लगती है मैलकॉम को, बट द ट्रबल वॉज, लेकिन प्रॉब्लम की बात ये है, दे नेवर सीम टू इंटरेस्ट एनी वन एल्स। लेकिन वो सारी चीज़ें जो मैलकॉम को इंटरेस्टिंग लगती है वो किसी और को इंटरेस्टेड नहीं लगती। लास्ट टाइम भी यही हुआ था। मैलकॉम अपने साथ अपना फेवरेट स्टोन लेकर आया था और पूरे क्लास को दिखाया था। वेरी नाइस मैलकॉम, मिसेस कूपर हैड सेड। और मिसेस कूपर ने तो वेरी नाइस भी कहा था। नाउ टेल अस व्हाट इज इंटरेस्टिंग अबाउट इट। उसके बाद मिसेस कूपर ने कहा कि अब मुझे बताओ इसमें इंटरेस्टिंग क्या है। ही हैडेंट नोन व्हाट टू से। श्योरली एनीवन लुकिंग एट द स्टोन कुड सी हाउ इंटरेस्टिंग इट वाज। लेकिन मिसेस कूपर के पूछने पर मैलकॉम को पता ही नहीं था कि उसे बोलना क्या है, लेकिन बाकी जो भी थे, जो भी उस स्टोन को देख रहे थे, उन्हें पता था कि इसमें इंटरेस्टिंग क्या है। मेरी वॉज गोइंग टू ब्रिंग हर गर्बिल। मेरी लेके आने वाली थी एक गर्बिल को। व्हाट इज़ गर्बिल? गर्बिल इज़ लाइक अ पेट एनिमल जो कि माउस जैसा दिखता है। इसके बहुत सारे हेयर्स होते हैं। जेम्स, सारा एंड विलियम हैड लाउडली डिस्कस्ड रिहर्सल्स। जेम्स, सारा एंड विलियम बहुत टाइम से डिस्कस कर रहे थे सेल्स के बारे में एंड फॉसिल्स के बारे में। व्हाट इज़ फॉसिल? फॉसिल मीन्स किसी भी एनिमल का अगर स्केलेटन हो जाए तो उसको फॉसिल बोलते हैं। एंड द ओनली स्पाइडर इन द वर्ल्ड विथ 5 legs। और वो लोग किसी ऐसे स्पाइडर के बारे में भी बात कर रहे थे जिसके 5 legs हैं। इट कांट बी ए स्पाइडर देन, सेड डेविड।
लेकिन जब डेविड ने सुना तो उसने सोचा कि 5 लेग्स के साथ कोई स्पाइडर होता है। देन ही इज़ एज्यूमिंग कि ये कोई स्पाइडर नहीं हो सकता है। हु वॉज ईव्सड्रॉपिंग, इट मीन्स दैट डेविड सारा जेम्स की बातें छुप कर सुन रहा था। ईव्सड्रॉपिंग मतलब ओवर हियरिंग, छुप कर सुनना। वो जब छुप कर सुनता है तो वो सोचता है कि स्पाइडर तो ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज स्पाइडर के तो 5 लेग्स हो ही नहीं सकते। इट हैड एन एक्सीडेंट, विलियम सेड। तब विलियम बोलता है कि इसका एक्सीडेंट हुआ था, इसीलिए इसके 5 लेग्स ही है। इसोबेल वांटेड टू ब्रिंग हर पॉकेट कैलकुलेटर एंड सो हाउ इट कुड राइट हर नेम। इसोबेल इज़ द नेम ऑफ अ गर्ल। वो अपने साथ पॉकेट कैलकुलेटर लाने वाली है जो कि उसका नाम लिख सकता है। जनरली कैलकुलेटर का काम होता है कि कैलकुलेट करना, बट यहाँ पर इसोबेल का एक ऐसा कैलकुलेटर है जो उसका नाम लिख सकता है। बाई पंचिंग इन 738051, अगर वो 738051 पंच करे एंड टर्निंग इट अपसाइड डाउन, और उसे ऊपर से नीचे की तरफ टर्न करे, तो इसका नाम सो होगा इसोबेल। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है 738051 में 6 डिजिट्स है और इसोबेल के नाम में भी 6 डिजिट्स है। शी डिड दिस एवरी टाइम बट इट स्टिल लुक्स इंटरेस्टिंग। इसोबेल ऐसा करके बहुत बार दिखा रही थी, लेकिन ये हर बार उतना ही इंटरेस्टिंग लग रहा था जितना पहले लगता है। मैल्कम कुड थिंक ऑफ नथिंग, लेकिन मैल्कम को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, उसे कोई आइडिया ही नहीं आ रहा था। व्हेन ही रीच्ड होम ही वेंट अप टू हिज बेडरूम। जब वो घर पहुंचता है तो वो अपने बेडरूम में जाता है एंड लुक्ड एट द सेल्फ, और सेल्फ को देखता है वेयर ही केप्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, जहाँ पर उसने अपनी बहुत सारे इम्पॉर्टेंट थिंग्स को रखा है। हिज ट्विग दैट लुक्ड लाइक अ स्टिक इंसेक्ट, उसके पास सेल्फ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें से एक ट्विग है जो कि एक स्टिक इंसेक्ट जैसा, ऐसा लगता है जैसे कोई तिनका हो, कोई इंसेक्ट का बना हुआ तिनका हो। हिज मार्बल दैट लुक्ड लाइक अ ग्लास आई, उसके पास एक मार्बल भी है जो कि एकदम ग्लास आई जैसा लगता है, मतलब इतना चमकदार है। द पेनी विथ अ होल, उसके पास पेनी है, पेनी मीन्स लाइक पैसे जो होते हैं पुराने, उसमें एक होल भी है। एंड द ट्विन जेली बेबीज़, और उसके पास जेली बेबीज़ है, वो भी ट्विन है, 2 है, जिसमें से एक रेड है एंड एक ग्रीन है। एंड स्टक टुगेदर बैक टू बैक, जो कि आपस में चिपकी हुई है। ही नोटिस दे वे आर नाउ स्टक टू द सेल्फ टू, और अब उसने नोटिस किया है कि पहले ये बेबीज़ आपस में चिपकी हुई थी, लेकिन अब ये सेल्फ में भी चिपक गई है, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ जेलीज। हिज स्टोन हैड वंस बीन देयर एज वेल, जो स्टोन वो स्कूल लेके गया था वो उसके सेल्फ में ही हुआ करता था कभी। बट आफ्टर क्लास 4 हैड सेड इट वॉज बोरिंग, बट क्लास 4 के बाद उसे वो स्टोन बोरिंग लगने लगा। ही हैड पुट इट बैक इन द गार्डन, और उसने उसको वापस गार्डन में रख दिया। ही स्टिल वैंट टू सी इट समटाइम, वो कभी कभी जाया भी करता था उसे देखने के लिए। वॉट ही रियली नीडेड वॉज समथिंग दैट कुड मूव अबाउट, उसे कुछ ऐसा चाहिए था जो कि सबको मतलब मूव कर सके, इट मीन्स थ्रिल कर सके, लाइक मैरीज गर्बिल। उसे ऐसा कुछ चाहिए था जैसे कि मैरी के पास गर्बिल था, विलियम के पास 5 लेग्ड स्पाइडर था। ही सेट डाउन ऑन हिज बेड एंड बिगेन टू थिंक, उसे ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें चाहिए थी जैसे कि मेरी के पास या फिर विलियम के पास है, बट उसे वैसा कुछ मिल नहीं रहा था। फ्राइडे आफ्टर असेंबली क्लास 4 बिगेन टू बी इंटरेस्टिंग। फ्राइडे को असेंबली के बाद क्लास 4 बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली थी। मैरी kicked off with the gerbil that whirled round its cage like a hairy balloon. Mary kicked off means start करना। Mary kicked off with the gerbil, मतलब ये जो क्लास था वो गर्बिल से शुरू होने वाला था, जो कि एक केज में रखा हुआ था, एक पिंजरे में, जो कि हैरी बैलून जैसा लग रहा था। विद द एयर escaping, मतलब उसमें कभी हवा भर जा रही थी और कभी निकल जा रही थी। देन दे सॉ विलियम्स लेम स्पाइडर, और उसके बाद पूरे क्लास ने देखा विलियम का लेम स्पाइडर। जेम्स फॉसिल, जेम्स के फॉसिल्स को भी देखा। जेसन्स कलेक्शंस ऑफ स्नेल, जेसन का कलेक्शन था स्नेल का, वो भी देखा। सेल स्टक वन ऑन टॉप ऑफ अनदर लाइक द लीनिंग टावर ऑफ पीसा। लीनिंग टावर ऑफ पीसा एक मोनूमेंट है, और जेम्स का जो फॉसिल था वो ऐसा लग रहा था, जेसन्स का जो स्नेल कनेक्शन था वो ऐसा लग रहा था मानो कि वो लीनिंग टावर ऑफ पीसा ही हो। एंड डेविड्स बॉटल्ड बीन्स दैट ही हैड केप्ट इन एन एयर टाइट कंटेनर, और डेविड के पास एक बॉटल्ड बीन्स था, इट मीन्स दैट बीन्स थे उसको उसने बॉटल्ड में रखा था, एयर टाइट कंटेनर में। बीन्स को एक एयर टाइट कंटेनर में रखा था 3 ईयर्स के लिए। दे वेयर स्टिल एज ग्लॉसी एज न्यू शूज़, और वो
आज भी उतने ही चमक रहे थे मानो कि जैसे वो न्यू शूज़ हो। देन इट वॉज मैलकम्स टर्न, और अब बारी आती है मैलकम की कि उसे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखानी है। ही वेंट अप टू द फ्रंट एंड हेल्ड आउट अ मैच बॉक्स। वो सामने जाता है फ्रंट में और निकालता है एक मैच बॉक्स। ही हैड चूजन इज़ वेरी केयरफुली, उसने इसे बहुत अच्छे से केयरफुली चूज़ किया था। इट वॉज द काइंड विद द सेम लेवल टॉप एंड बॉटम सो दैट वैन यू ओपनड इट, ये इस तरीके से इसमें लेबल किया हुआ था। इट मीन्स जब भी कभी हम लोग किसी डब्बे को खोलते हैं तो उसमें कुछ लेबलिंग रहती है कि इसे ऊपर की तरफ खोलना है या इसे साइड की तरफ खोलना है या लेफ़्ट साइड खोलना है। तो उसके पास जो मैच बॉक्स था उसमें इस तरीके का कुछ लेबल किया हुआ था टॉप एंड बॉटम में कि जब भी आप इसे खोलो, व्हेन यू ओपनड इट यू कुड नेवर बी श्योर दैट इट वाज द राइट वे अप। जब कभी भी आप इसे खोलोगे तो आप कभी भी श्योर नहीं हो सकते हो कि यही सही तरीका है उसे खोलने का। एंड ऑल द मैचेस फेल आउट, और जब कभी भी उसे कोई खोलता है तो उसमें से जितने भी मैचेस रहेंगे वो सारे गिर जाएंगे। मैलकम ओपन इट अपसाइड डाउन एंड जम्प्ड। मैलकम इसे ओपन करता है अपसाइड डाउन, ऊपर से नीचे की तरफ खोलता है और जंप करता है खोलते ही। मिसेस कूपर जंप टू। जब मैलकम का ऐसा रिएक्शन आता है, वो जंप करता है, तो मिसेस कूपर भी जंप करती है। मैलकम थ्रू हिमसेल्फ डाउन ऑन हैंड्स एंड नीज। अब मैलकम जंप करने के बाद घुटनों के बल नीचे आ जाता है। नीज एंड हैंड्स, हाथ, और जैसे बच्चे चलते हैं वैसे वो नीज के बल और हाथ के बल नीचे ज़मीन पे आ जाता है। एंड लुक्ड अंडर हर डेस्क, और मिसेस कूपर के डेस्क के अंदर कुछ देखने लगता है। व्हाट्स द मैटर मिसेस कूपर आस्क्ड, क्या बात है मैलकम? व्हाट इज़ द मैटर, तुम ऐसे क्यों झुक गए हो? इट्स फॉलन आउट, मैलकम क्राइड। तब मैलकम क्या बोलता है कि इसके अंदर जो था वो गिर गया है। व्हाट इज़ इट मिसेस कूपर सेड। मिसेस कूपर पूछती है कि ऐसा क्या था, क्या गिर गया है। एजिंग अवे, थोड़ी सी दूर हरकत पूछती है। आई डोंट नो, इट्स गॉट 6 legs एंड शार्प नीज। मैलकम बोलता है मुझे भी नहीं पता इसके अंदर क्या था, लेकिन इसके 6 legs हैं और शार्प नीज है, इसकी नीज बहुत शार्प है। एंड शॉर्ट ऑफ फ्रीली जिंजर आईब्रोज, और इसके आईब्रोज जो है बहुत ही फ्रीली जिंजर, जैसे अदरक होता है वैसे मोटे मोटे इसके आईब्रोज है। ऑन स्टॉक्स ही पाउंस, देयर इट गोज वेयर, और अचानक से वो बोलता है देयर इट गोज, वो देखिए वो उधर चला गया। वेयर, कहाँ गया। मिस्ड इट सेड मैलकम। तब मैलकम क्या बोलता है, ओहो ये तो चला गया, खो गया। इट्स रनिंग अंडर योर चेयर मैरी। तब वो मेरी को बोलता है अरे देखो देखो तुम्हारी चेयर के अंदर ही दौड़ रहा है ये। मैरी स्क्वीड एंड क्लाइम्ड ऑन द टेबल। मैरी बहुत डर जाती है और डर कर वो क्लाइम्ड मीन्स चढ़ना, टेबल के ऊपर चढ़ जाती है। बिकॉज शी थॉट दैट वॉज द राइट वे टू बिहेव, बिकॉज उसको लगता है कि यही सबसे बेस्ट वे है बिहेव करने का। कब? व्हेन क्रीपी क्रॉलीज वेयर अबाउट, जब कभी भी क्रीपी क्रॉलीज, इट मीन्स दैट जब कभी भी ऐसे रेंगने वाले जब इंसेक्ट्स रहते हैं तब उनसे डील करने का बेस्ट वे ये है कि आप अपनी किसी ऊपर जगह पर चले जाओ। आई सी इट, जैसन येल्ड एंड जम्प्ड अप एंड डाउन। फिर जैसन भी चिल्ला कर बोलता है कि आई सी इट, अरे मैंने देखा है, और बोलते हुए ये ऊपर नीचे उछलने लगता है डर के मारे। हेयर वी कैन सी, क्लास का हुलिया जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। यहाँ पर मैरी ऊपर चढ़ी हुई है, मिसेस कूपर साइड में खड़ी हुई है, और सारे बच्चे टेबल वगैरह सब कुछ गिर चुका है। डेविड थ्रू अ बुक इन द डायरेक्शन दैट वॉज जेम्स पॉइंटिंग। डेविड एक बुक फेंकता है उस डायरेक्शन में जिस तरफ जेम्स ने बताया कि वो उधर जा रहा है। एंड जेम्स बिगन बीटिंग द फ्लोर, और जैसे ही उसे पता चलता है कि वो इस तरफ है तो जेम्स एक बुक को, एक कॉमिक को रोल्ड अप करता है, घुमाता है और फ्लोर पर उस बुक से मारने लगता है। आई गॉट इट, आई किल्ड इट, ही साउटेड, और मारते हुए बोलता है आई गॉट इट, मुझे मिल गया और मैंने इसे मार दिया, वो चिल्लाकर बोलता है। इट्स क्रॉलिंग अप द कर्टेन्स, सारा सेड एंड मिसेस कूपर। इट्स क्रॉलिंग अप द कर्टेन्स, ये कौन बोलती है? ये बोलती है सारा। सारा बोलती है कि ये देखो ये कर्टेन के ऊपर चल रहा है। मिसेस कूपर हु वॉज स्टैंडिंग बाय द कर्टेन, और मिसेस कूपर जो कि उस कर्टेन के आसपास ही खड़ी थी, मूव्ड रैपिडली अवे फ्रॉम देम, वहाँ से जल्दी हट जाती है उस कर्टेन के पास से। इट्स ओवर बाय द डोर, मैरी स्ट्रिक्ड एंड सिवरल पीपल रैन टू हेड इट ऑफ। फिर मैरी बोलती है कि इट्स ओवर बाय द डोर, ये देखो ये डोर की तरफ जा रहा है। एंड सिवरल पीपल, और वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब क्या करते हैं, वहाँ से जल्दी हट जाते हैं। चेयर्स वेयर ओवरटर्न, पूरा जो चेयर था, जो भी क्लास के बेंच वगैरह हैं वो सब ऊपर नीचे हो गए हैं। मैलकम स्टूड बाय मिसेस कूपर्स डेस्क विथ हिज मैच बॉक्स। मैलकम कहाँ खड़ा है?
मिसेस कूपर के डेस्क के आसपास खड़ा है विथ मैच बॉक्स, वो खाली डब्बा लेके। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज डेफिनेटली द मोस्ट इंटरेस्टिंग। और उसने जो कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, वो सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। थिंक दैट एनी वन हैड सीन दैट मॉर्निंग। उस जितने लोगों ने जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखाई, उससे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड चीज़ थी मेलकम की। मेलकम को सॉरी फील सिर्फ इसलिए हो रहा था बिकॉज उसकी जो इंटरेस्टेड चीज़ थी वो पूरे क्लास ने देखी थी, लेकिन सिर्फ मेलकम ने ही नहीं देखी थी, और इसी एंड दैट्स वाई ही वॉज फीलिंग वेरी बैड। सो दिस वॉज द स्टोरी वन दैट गॉट अवे बाई जेन मार्क। जेन मार्क ने बहुत सारी नॉवेल्स एंड स्टोरीज़ लिखी है, एंड एवरी नॉवल एंड स्टोरी परहैप्स इज़ रिलेटेड टू द चिल्ड्रन। तो ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। हम वापस मिलेंगे किसी वीडियो के साथ। आप ज़रूर से इसे लाइक्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दें। थैंक यू सो मच।